हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी। आज की क्लास में बेसिकली हम क्लास 12th का चैप्टर 5 करने वाले हैं, जो कि क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आपको बहुत ही बिल्कुल सिंपल मेथड से करवाया जाएगा, जिससे आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओ। तो हम जो है इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम एक्सरसाइज 5.1 का देखते हैं, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है, और इसी के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया गया है, प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x क्या दिया हुआ है 5x - 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। हमें चेक करना है कि x इक्वल्स टू 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, एंड x इक्वल्स टू -3 पे ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, और सिमिलरली एट x इक्वल्स टू 5 पे आपको ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो बेसिकली कंटिन्यूटी के लिए हम दो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको क्या होगा, कंडीशन दिया गया, कंडीशन दिया जाएगा, जैसे कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 दिया जाए या x लेस देन इक्वल्स टू 1 दिया जाए, ठीक है। और एक डायरेक्ट क्वेश्चन जो इस फॉर्म में है। तो इस फॉर्म के क्वेश्चंस को और जिसमें कंडीशन दिया है, उन दोनों को कैसे सॉल्व करते हैं आज की क्लास में आपको मैं बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो, सॉल्यूशन में हमें करना क्या है। तो हमें किस पॉइंट पे लिमिट कंटिन्यूटी चेक करना है, एट x इक्वल्स टू 0 पे। तो एट x इक्वल्स टू 0 पे देखो हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे। f ऑफ x क्या आपके पास, f ऑफ x हमारे पास है 5x - 3। तो इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, f ऑफ 0। क्या किया हमने, x की वैल्यू जो है 0 पुट की है, इक्वल्स टू 5 इंटू में 0 - 3। तो f ऑफ 0 हमें क्या मिलेगा, 5 इंटू 0 0 माइनस का 3 मिल गया। तो ये हमने क्या फाइंड किया, f ऑफ 0 फाइंड किया। अब इसी को कैसे सॉल्व करोगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ f ऑफ x, ये केस फर्स्ट जिसमें हमने क्या किया, f ऑफ x में डायरेक्ट फंक्शन लिया और उसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दिया। अब हम लिमिट क्या पुट करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x का मतलब फंक्शन, तो f ऑफ x क्या हमारे पास 5x - 3। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 5x - 3। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्लास 11th में आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा। क्या करना है, तो x की जो वैल्यू है इसमें क्या पुट कर देना है, आपको 0 पुट कर देना है। जैसे ही हम 0 पुट करेंगे तो अब लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। तो 5 इंटू में 0 - 3, तो हमें क्या मिला, -3, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो हमारा जो है f ऑफ 0 किसके इक्वल आ गया, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ x के इक्वल आ गया। क्या ऐसा आया या नहीं आया, f ऑफ 0 की वैल्यू भी -3 है, एंड f लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 की वैल्यू भी क्या है, -3 है। जब दोनों की वैल्यू सेम हो तो आप बोल सकते हो कि आपका जो गिवन फंक्शन है दैट इज कॉन्टिन्यूअस, मींस ये फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। तो लिखो हेंस f ऑफ x इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, तो 5x - 3 इज कॉन्टिन्यूअस किस पॉइंट पे, तो एट x इक्वल्स टू 0 पे। बात आई समझ में। इसी का सेकंड और थर्ड पार्ट अगर आप और ध्यान से देखो तो कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब मैं ले रहा हूं यहाँ पे केस सेकंड। केस सेकंड में किस पे लिमिट चेक करूंगा मैं, तो x इक्वल्स टू -3 पे चेक करूंगा, ठीक है। तो -3 पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे f ऑफ x लिखेंगे। तो f ऑफ x आपके पास क्या है, 5x - 3 है। अब इसमें x की वैल्यू हम क्या पुट करने वाले हैं, -3। तो यहाँ पे f ऑफ -3 और ये क्या हो जाएगा, तो 5 इंटू में -3 और ये माइनस का 3। 5 और -3 को मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 15 और माइनस का 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 18, ठीक है। तो f ऑफ -3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, f ऑफ -3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -18 है। अब हम क्या करेंगे, तो लिमिट, ध्यान से देखो, लिमिट x टेंड्स टू क्या, -3, x टेंड्स टू -3 f ऑफ x। तो लिमिट x टेंड्स टू -3 और f ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या है, 5x - 3। यहाँ पे पुट कर दो 5x - 3। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, तो x कहाँ टेंड्स कर रहा है, मींस x बहुत ज्यादा किसके क्लोज है, -3 के क्लोज है। अब हमें क्या करना है, तो इसमें x की वैल्यू क्या पुट करना है,
-3 पुट करना है। और जैसे ही हम -3 पुट करेंगे तो ये लिमिट नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हम लिमिट की वैल्यू ऑलरेडी पुट कर रहे हैं। तो 5 इंटू में -3 और ये रहा -3, तो 5 इंटू -3 -15 और ये -3 क्या आया? -18। देखो ध्यान से, f ऑफ -3 भी -18 आ रहा है और लिमिट x टेंड्स टू -3 भी आपका क्या आ रहा है? -18 आ रहा है। तो ऐसे ही जैसे ये हमने लिखा है, क्या लिखोगे? f ऑफ -3 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू -3 f ऑफ x। सो हेंस f ऑफ x क्या है? 5x -3 कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल्स टू 0 पे। क्या ये पार्ट समझ में आया या नहीं आया? देखो ध्यान से, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका लिमिट, जैसे इसका कंक्लूजन आप कैसे दोगे? यहाँ पे आप लिखोगे f ऑफ -3 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू -3 f ऑफ x। दोनों की वैल्यू सेम है, सो f ऑफ x क्या है हमारे पास? तो 5x -3 इज कंटिन्यूअस। क्या है ये हमारा? कॉन्टिन्यूअस एट किस पॉइंट पे? x इक्वल्स टू -3 पे। ध्यान से देखो, ये पार्ट जो है हम कहाँ पे लिखेंगे? इसके आगे जो है आपको ये रिजल्ट देना है। मैंने 2 पॉइंट पे लिमिट चेक करके फाइंड करके बताया आपको। आप फटाफट x इक्वल्स टू -3 पे लिमिट चेक करो और बताओ क्या x इक्वल्स टू 5 पे ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो थर्ड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, थर्ड पार्ट हमें किस पे चेक करना है? केस थर्ड में 5 पे। तो केस थर्ड ले लेते हैं यहाँ पे, या आप डायरेक्ट लिख दो एट x इक्वल्स टू 5। अब एट x इक्वल्स टू 5 में सबसे पहले हम क्या लेंगे? f ऑफ x। f ऑफ x हमारे पास क्या है? 5x -3। अब हम इसमें x की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या पुट करने वाले हैं? तो 5 पुट करने वाले हैं। तो f ऑफ 5 इक्वल्स टू 5 इंटू में 5 -3, तो 25 में से 3 जाएगा तो क्या मिला हमें? 22 मिला। नाउ लिमिट x टेंड्स टू क्या लेंगे? तो 5 लेंगे, तो 5 f ऑफ x। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 5 और f ऑफ x की वैल्यू तो 5x -3। अब इसमें लिमिट पुट कर दो, तो 5 इंटू में 5 माइनस का 3, तो ये आ जाएगा 23। सॉरी 22, 25 में से 3 गया तो ये 22। नाउ दोनों वैल्यू सेम है तो यहाँ पे लिखो हेंस f ऑफ क्या फाइंड किया आपने? 5 फाइंड किया। इससे पहले आपने क्या फाइंड किया था? f ऑफ -3। तो f ऑफ 5 किसके इक्वल है? तो लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x के इक्वल है। f ऑफ 5 किसके इक्वल है? तो लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x। f ऑफ x की वैल्यू हमने फाइंड की भी 22 है, दोनों इक्वल है। सो गिवन फंक्शन f of x equals to 5x minus 3 is continuous। प्रूव कर दिया हमने। गिवन फंक्शन f of x equals to 5x minus 3 क्या हमारा? कंटिन्यूअस है। ये देखो, इस पार्ट को जो है खुद भी आप लिख सकते हो। कैसे? देखो ध्यान से, हेंस f of 5 equals to limit x टेंड्स टू 5 f of x। दोनों की वैल्यू सेम है तो सो इट इज कॉन्टिन्यूअस। डायरेक्ट ऐसे लिख दो आप, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि आपने अभी अभी क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। देखो क्या दिया हुआ है, एग्जामिन। इससे पहले आपको प्रूव करना था, अब आपको एग्जामिन करना है, मींस आपको पता लगाना है कि कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन किसका? तो f ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1 का किस पॉइंट पे? तो एट x इक्वल्स टू 3 पे। मींस अब हमें किस पे चेक करना है? एट x इक्वल्स टू 3 पे चेक करना है। तो अब आप इसे सॉल्व कैसे करोगे? तो देखो ध्यान से सॉल्यूशन। एट x इक्वल्स टू 3, सबसे पहले f ऑफ x हमारे पास क्या है? तो 2x स्क्वायर माइनस 1।
हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्या है, तो 3 है। f ऑफ 3 इक्वल्स टू 2 इंटू में 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, तो 9 2 जा। अब पहले इनको माइनस करके मत मल्टीप्लाई करना, 12th क्लास में हो ये आपको पता होना चाहिए। तो 9 2 जा 18, 18 में से 1 गया आपका तो 17, दैट मीन्स f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 17। नाउ अब हम क्या करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू क्या लेंगे 3 f ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 और f ऑफ x क्या है हमारे पास, तो 2x स्क्वायर माइनस 1, तो 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, नाउ लिमिट पुट करो इसमें, तो 2 इंटू में x का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 माइनस 1, 18 माइनस 1, तो क्या मिला आपको 17 मिला। नाउ लिखो यहाँ पे हेंस f ऑफ 3 किसके इक्वल है, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 इक्वल f ऑफ x के इक्वल है। क्या ऐसा है, ध्यान से देखो, तो हमारा f ऑफ 3 जो है, f ऑफ 3 क्या आपका 17 किसके इक्वल है, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x के इक्वल है। क्या इन दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम है या नहीं है, दोनों की वैल्यू सेम है, हम क्या लिखेंगे, सो f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस, f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये फंक्शन हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, और कंटिन्यूअस क्या होता है, क्यों फाइंड करते हैं कंटिन्यूटी, ये आपको मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमें कैसे सॉल्व करना है। क्या दिया गया, एग्जामिन दी फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। आपको हमें ये जो फंक्शंस दिया गया है एग्जामिन करना है, कंटिन्यूटी मींस ये कंटिन्यूअस है या नहीं है आपको ये बताना है। तो ध्यान से देखो, f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 5 दिया गया है, तो x माइनस 5 क्या आपके अकॉर्डिंग एक पॉलिनोमियल है, क्या x माइनस 5 एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, बिल्कुल आपका x माइनस 5 कौन सा पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल। तो आप यहाँ पे लिखोगे हेंस x minus 5 is a polynomial, so it is continuous, for all x belongs to r, मीन्स x belongs to r पे ये फंक्शन आपका हमेशा कंटिन्यूअस होगा। दैट मीन्स इससे पहले जो हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किया उन दोनों क्वेश्चंस को भी अगर ध्यान से देखो तो सेकंड क्वेश्चन क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उससे पहले जो क्वेश्चन दिया गया था वो था लीनियर पॉलिनोमियल, और दोनों फंक्शन भी हमारा कंटिन्यूअस आया। लेकिन हमें उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया था जिस पॉइंट पे हमें बताना था कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो अब आपके माइंड में ये सेटअप जो है हो जाना चाहिए कि लीनियर फंक्शन जो हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, वो ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, r हमारा क्या है, रियल नंबर, मींस किसी भी नंबर पे। रियल नंबर का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ नंबर। तो कोई भी अगर आप नंबर लो, x को कुछ भी बिलोंग करे, उस पर आपका ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो फर्स्ट पार्ट जो है f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 5, हमने इसे कंटिन्यूअस क्यों बोला है, क्योंकि ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो देखते हैं सेकंड पार्ट इसका क्या दिया गया है। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये ध्यान से देखो, f ऑफ x क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन में x माइनस 5। अगर आप ध्यान से नोटिस करो, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0, और 1 अपॉन में 0 नॉट डिफाइन होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो आप यहाँ पे लिखो वी नो दैट f ऑफ x एट किस पॉइंट पे, x इक्वल्स टू 5 इज नॉट डिफाइंड। अगर हम x की वैल्यू 5 ले लेते हैं f ऑफ x में, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। दैट मीन्स इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5। x इक्वल्स टू 5 पे ये आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन हमें ओनली x इक्वल्स टू 5 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है ऐसा तो नहीं पूछा इन्होंने, हमसे क्या पूछ रहा है ये कि आप ये बताओ
कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हमें पता है कि ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम क्या लिखने वाले हैं, ध्यान से देखो। तो एफ ऑफ एक्स इस पॉइंट के अलावा सारे पॉइंट पे आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो अब उसे लिखोगे कैसे, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन में एक्स माइनस 5 इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, एक्स जो बिलोंग करेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, तो रियल नंबर में से इस पर्टिकुलर पॉइंट को माइनस कर देंगे। तो आर में से हम क्या माइनस कर देंगे, 5 माइनस कर देंगे। तो हमारा जो ये फंक्शन है किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर बट नॉट एट एक्स इक्वल्स टू 5। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन में एक्स माइनस 5 इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है, और आर में से हमने क्या किया, तो 5 को माइनस कर दिया। क्यों, इससे पहले क्या था, ये ऑल आर पे डिफाइन था। अब ये आर पे डिफाइन तो है बट आर के एक पर्टिकुलर नंबर जो क्या है 5 है उस पे डिफाइन नहीं है। दैट्स व्हाई हम इसका डोमेन कैसे लिखेंगे, रेंज, कि हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है बट आर माइनस 5 पे कंटिन्यूअस है। मींस 5 के अलावा हर एक नंबर पे ये आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हमें कैसे पता चला कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5 पे कंटिन्यूअस नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं तो ये 5 यहाँ पे लेने पे आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, और नॉट डिफाइन जब आ जाएगा तो आप कंटिन्यूटी ऐसे नहीं बता सकते। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, थर्ड पार्ट हमें क्या दिया गया है। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -5, हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में एक्स प्लस 5। अब इसका कंटिन्यूटी बताना है। तो सबसे पहले देखो कि आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, हम लिख सकते हैं क्या ऐसे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस 5। तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का 5 इंटू में एक्स प्लस का 5 और डिवाइड बाय एक्स प्लस 5। तो एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कैंसिल हो गया, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, एक्स माइनस 5। अब क्या एफ ऑफ एक्स जो है, ध्यान से देखो, अभी अभी हमने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया था जिसमें हमें शायद से एक्स माइनस 2 या एक्स माइनस 3 दिया था। इससे फर्स्ट पार्ट जो हमने सॉल्व किया था उसमें क्या दिया था, एक्स माइनस 5। देखो ये भी क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो आप क्या लिखोगे कि ये जो फंक्शन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, दैट्स व्हाई ये कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इसका स्टेटमेंट फटाफट लिखो। इसमें आप क्या लिखोगे, it is a polynomial function so it is continuous for all x belongs to r। ठीक है, तो इसका आंसर फटाफट चेक करो, क्या यही आपका आंसर गिवन है, वरना सेकंड इसी क्वेश्चन को अगर आप दूसरी तरीके से सॉल्व करना चाहो, सेकंड मेथड, देखो सेकंड मेथड हमारा क्या है। इस क्वेश्चन को अगर मैं फैक्टराइज ना करूं तो मैं ये लिख सकता हूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में एक्स प्लस 5। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर x की वैल्यू -5 ले लेते हो आप, तो क्या ये फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि वी नो दैट, क्या पता है आपको, वी नो दैट एट x इक्वल्स टू, ये 5 है, तो ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या लोगे, -5। तो एट x इक्वल्स टू -5 वी नो दैट एट x इक्वल्स टू -5 द f of x इज नॉट डिफाइन। f of x क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब सो इट इज कॉन्टिन्यूअस एट, it is continuous for all x belongs to r। बट इस r में से हम क्या माइनस करेंगे, तो माइनस का 5 माइनस करेंगे। ध्यान से देखो, और इस पे लगाएंगे हम ये ब्रैकेट। ठीक है, क्या किया हमने, r में से क्या माइनस किया, माइनस का 5। क्यों किया माइनस का 5 माइनस,
क्योंकि अगर ये -5 हो जाता है तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। तो चाहे आप ये सॉल्व करो या इस वाले मेथड से सॉल्व करो, दोनों ही मेथड आपका सही माना जाएगा, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में आता है, तो आप दोनों मेथड सॉल्व करने से, दोनों मेथड से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट एंड 4th पार्ट हमारे पास क्या है। नंबर 3 का लास्ट पार्ट देखो क्या आपके पास, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द कंटिन्यूटी। तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, मॉड एक्स मींस मॉड ऑफ x -5। तो आप नोट डाउन कर लो कि हमेशा मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो यहां पे आप लिखोगे वी नो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x -5 मॉड के अंदर क्या है, तो इज अ मॉडुलस फंक्शन। ये आपका कौन सा फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन है हमारा। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ x -5 क्या है, तो मॉडुलस फंक्शन है। तो नोट डाउन कर लेना, ये एमसीक्यू में बहुत काम आने वाला है आपके लिए, कि मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो वी नो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x -5 इज अ मॉडुलस फंक्शन, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये x बिलोंग्स टू r पे हमारा फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। दैट मीन्स मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फॉर x बिलोंग्स टू r। तो ये आपके लिए बहुत ही, अगर यही सेम क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि ये डिसकंटिन्यूअस कब है, तो वहां पे x की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करना है।